जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पढ़ेंगे यूपीएसआई 2020 जो कि अभी योगी जी ने इसका अनाउंसमेंट कर ही दिया है और न्यूज़पेपर में भी आ चुका है इसके बारे में और आप सभी को जानकारी मिल चुकी है। इवन यहाँ तक इसे सरकारी रिजल्ट जो है उस पर भी इसे दे दिया गया है अपकमिंग में। तो ये कभी भी आपकी पब्लिश्ड हो सकती है। इसमें आपकी वैकेंसी भी आपकी अनाउंस कर दी गई है जो कि एक बहुत अच्छी मात्रा में है। लास्ट में मैं बता दूं आपको कि जो लास्ट वैकेंसी थी आपकी वो थी ये 3,100 थी, जिसमें से महिलाओं की वुमेन हटाकर जो बॉयज़ की थी वो 2,600 थी। लेकिन जो इस बार जो 2020 में जो वैकेंसी आने वाली हैं वो 2018 वाली 2018 वाली कंसिडर की गई हैं, जो कि 2020 में इसका फॉर्म निकलेगा, जिसमें वैकेंसी है 9,500 प्लस कुछ करके है ऐसा। तो आपके लिए पहले मैं बता दूं कि आपका जो 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था 16 में, उसका जो मेरिट रहा था वो जो पीएसी का जो सब इंस्पेक्टर की जो मेरिट थी वो रही थी 203 लास्ट थी जो। और जो सिविल में एसआई की जो वो लास्ट जो मेरिट उठी थी, जो लास्ट मेरिट थी वो थी 2011। तो आप समझ सकते हो कि ये कोई ज़्यादा मेरिट नहीं थी, लेकिन कह सकते हो कि वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा थे या फिर वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जो कंपेयर में इस बार जो अभी निकलने वाली हैं, जो अनाउंस हो चुकी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैं समझता हूँ कि अब यूपीएसआई में ज्वाइन होना बहुत ही आसान है। बस शर्त ये है कि आपको एक विधिवत रूप से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। आपको ये देखना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें पुराने प्रीवियस में देखा जाए तो पहले मैंने देखा था कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने 1 मंथ तक केवल मूल विधि को दिया। मूल विधि में आप कई स्टूडेंट्स ने अपना एक एक महीना पूरा कंप्लीट किया, वो भी किस में, केवल धारा पढ़ने में। और धारा से देखा गया था कि कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चंस थे, जिसके लिए आपने पूरा अपना 1 मंथ पूरा ख़राब किया था इसमें। तो हमें मूल विधि पढ़नी है, लेकिन मूल विधि में धारा बिल्कुल नहीं पढ़नी है। मूल विधि में धारा बहुत ही रेयर चांस में 1-2 क्वेश्चन आए थे। और बाकी जो आपको ज़्यादा फोकस रखना है वो आपको मूल विधि में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जिसमें से आपको हर एग्ज़ाम में प्रीवियस वाले में 14 to 15 क्वेश्चंस देखने को मिले थे हर एग्ज़ाम में। मैंने ये सारा जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स थे, पेपर्स थे, वो सारे मैंने कंप्लीट कर रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास आपके लिए बनाई है कि आपको किस तरीके से क्या करना है। अगर आपको क्या है कि फ़ाइनल सिलेक्शन लेना है यूपीएसआई में, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप ऑलवेज़ एग्ज़ाम देने के जस्ट उसी दिन आप श्योर हो जाएं कि मैं ग्रीन जोन में हूँ, तो आपको ग्रीन जोन में आने के लिए क्या करना होगा, एटलीस्ट 270 का अपना एम बनाइए। आपका उद्देश्य होना चाहिए 270 का। आप 270 का उद्देश्य बनाते हो तो आप रैंकर में काउंट किए जाओगे, रैंकर हो जाओगे और आपको आपकी होम डिस्ट्रिक्ट के नियरेस्ट आपको उसकी पोस्टिंग मिलेगी। तो 270 लाने के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो आप सबसे पहले ये जान लें कि आपकी एक या दो सब्जेक्ट, आपकी 2 सब्जेक्ट तो कौन कौन सी होती हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो जीएस का तो सार इतना बड़ा है कि आप इसे तो कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैथ और हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें से आप 80 नंबर आराम से ला सकते हो दोनों में, 80%। अगर आप 2 सब्जेक्ट में, किन्हीं 2 सब्जेक्ट में अगर 80% लेके आते हो तो आपको कोई भी उस वैकेंसी से आउट करने वाला नहीं है। आप ऑलवेज जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे उसी दिन आप
ग्रीन जोन में कंसिडर किए जाओगे। आपको खुद ये फील हो जाएगा कि हाँ मैं आज ग्रीन जोन में हूँ। लेकिन वो किस तरीके से है कि आपको अपना एम बनाना होगा। उसके लिए आपको करना होगा कि अपना पहले मैथ और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और रीजनिंग काफ़ी हद तक, बहुत हद तक आपको रीजनिंग बहुत सहायता देने वाला है। लेकिन दोस्तों आप ये बिल्कुल ना सोचें कि रीजनिंग ईजी होता है, क्योंकि लास्ट जो प्रीवियस एग्ज़ाम निकल के गया है उसमें जो रीजनिंग का जो लेवल था वो लेवल मैथ से मैं कहूँगा इक्वल था। या फिर ये कह लीजिए कि मैं जो अगर मार्क्स दूंगा तो रीजनिंग का लेवल ज़्यादा टफ था कंपेयर टू मैथ से। तो इसलिए आपको रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। बस याद रहे कि या तो आप रीजनिंग और मैथ याद रहे या तो आप रीजनिंग को और मैथ को लेकर चलो साथ में, या फिर रीजनिंग को हिंदी को, या हिंदी या मैथ को। आपको 2 सब्जेक्ट्स अपनी ऐसी रखनी है जो आप, जिसमें से अगर सपोज़ 40 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 35 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। अगर आप इतना करते हो तो इट्स मीन्स यू आर रैंकर एंड यू आर ऑलवेज इन ग्रीन जोन। आप समझ लीजिए कि आपकी भर्ती वहाँ पे आपके लिए ड्रेस आपका वेट कर रही है, अगर आपने इतना तैयार कर रखा है। तो आपको पढ़ना किस तरीके से है दोस्तों, ये समझ लीजिए कि अभी वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकता है। वैकेंसी अनाउंस हो ही चुकी है, लेकिन इसके लिए फॉर्म कभी भी अप्लाई हो सकता है। अप्लाई करने के लिए मार्केट में अनाउंस हो सकता है। तो आप अभी से पहले मैथ के लिए और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस आप पर डे कीजिए। पर डे मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और जो हिंदी है उसे आप अभी केवल 1 आवर सफिशिएंट, 1 आवर काफ़ी सफिशिएंट है, इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। और जो आपका बचता है जीएस, जीएस को आप 2 आवर्स पर डे दीजिए। जीएस में भी सबसे ज़्यादा आप इस समय फोकस कीजिए तो वो है करंट अफेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि 1-2 क्वेश्चंस तो हर सेक्शन में से आते हैं, लेकिन आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम देना है वो आपको करंट अफेयर में और कॉन्स्टिट्यूशन में देना है। किस में? जीएस में। बाकी तो ऐसे समझिए जैसे कि सपोज़ आपका डे रूटीन जो होना चाहिए वो किस तरीके से, मैथ सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको कंप्लीट करना है। पर डे आपको मैथ कंप्लीट रखना है, पर डे आपको उसका रिवीजन करना है, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। और मैथ के जो क्वेश्चंस इस टाइप के होने चाहिए जो लेंथी, एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उस टाइप से आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। मैथ एंड रीजनिंग ये दोनों आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको मैथ और रीजनिंग मॉर्निंग में पर डे 3 to 4 आवर्स पर डे आपको करना है अभी से। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप 1 आवर, सॉरी हिंदी के लिए 1 आवर सफिशिएंट है। अब आता है आपका जीएस। जीएस में आप पर डे करंट अफेयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए। पर डे करंट अफेयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो आपको एक तरह से ब्रेकफास्ट की तरह लेना ही लेना है। अब इसमें जो बचता है, अदर पोर्शन जो बचता है, उसमें आप कोई भी एक टेस्ट जीएस का पर डे लगाओ। ये आप अगर अभी से कंप्लीट करके रखते हो तो मैं समझता हूँ कि यूपीएसआई में आपकी जो एक वैकेंसी आपका वेट कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से वेट कर रही है, अगर आप इतना पर डे करते हो। और जब लास्ट मंथ जो बचता है आपका, उसमें आपको कुछ भी नया नहीं सीखना, कुछ भी नया नहीं सीखना। लास्ट मंथ में ओनली प्रैक्टिस ऑफ योर सेल्फ, नो प्रैक्टिस पेपर, नो टेस्ट पेपर, नो
speed test and no new questions. Only practice of your own study of previous month। यानी कि आपको जब लास्ट टाइम बचता है, आप 15 डेज़ ये लास्ट मंथ मान लीजिए या फिर 20 डेज़ मान लीजिए, 20 डेज़ में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, उसमें केवल प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ऑफ योर सेल्फ। यानी कि ना तो कोई टेस्ट पेपर लगाना है, ना ही कोई स्पीड टेस्ट लगाना है, ना ही कोई न्यू क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी किसकी? ऑफ योर ऑन स्टडी ऑफ प्रीवियस मंथ। यानी कि जो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हुए गए थे, वो आपको लास्ट वाले टाइम पर प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो और फिर उसके जो लास्ट 2 डेज़ बचते हैं, लास्ट 2 डे, इट्स अ हाई टाइम, कुछ भी नहीं पढ़ना है, एकदम कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मूवी देखनी है, मूवी देखनी है, न्यूज़ देखनी है, केवल माइंड फ्रेश रखना है। जो भी आपका एंजॉय, जहाँ जो भी आप जिसमें एंजॉय करना पसंद करते हो, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, सिर्फ टाइम स्पेंड करना है 2 डेज़। और आपका कहीं भी सेंटर पड़ता है तो वहाँ पर 1 दिन पहले पहुँचना है और रात को रूम में स्टे करके, ना तो आपको रोड पर रुकना है, ना ही किसी धर्मशाला में रुकना है, एक अच्छे रूम में रुक कर प्रॉपर नींद लेनी है। उसके बाद सुबह आपको एग्ज़ाम में प्रेफरेंस करना है। मैं आपसे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जीएस में आपको कैसे दोबारा से करना है। जीएस में जो है, आप करंट अफेयर